नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रबोध एरावार। पदार्थ विज्ञान से संबंधित आयुर्वेद लेक्चर सीरीज का ये हमारा 9th वीडियो है। इस वीडियो में हम हेत्वाभास के अंतिम यानी 5वें भेद के बारे में देखेंगे। हेत्वाभास के अन्य 4 भेदों को हमने 3 वीडियो के माध्यम से पहले ही देखा है। हेत्वाभास का अंतिम भेद है असिद्ध हेत्वाभास। किसी भी अनुमान को सिद्ध होने के लिए उसके हेतु का सिद्ध होना आवश्यक है। यदि हम ऐसा हेतु यूज कर रहे हैं जो सिद्ध नहीं है, मीन्स जो प्रूवन नहीं है, ऐसे हेत्वाभास को या ऐसे हेतु को हम असिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। असिद्ध हेत्वाभास के 3 भेद है, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध। सिद्ध हेत्वाभास का प्रथम भेद है आश्रय असिद्ध हेत्वाभास। हेतु के संदर्भ में आश्रय का अर्थ है पक्ष। सपोज किसी हेतु का अगर आश्रय ही असिद्ध है, मीन्स आश्रय ही अस्तित्व में नहीं है, अर्थात उसका पक्ष अस्तित्व में नहीं है, तो हम उसे आश्रय असिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। शास्त्रों में जो इसका एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार है कि आकाश का कमल सुगंधी है क्योंकि उसमें कमलत्व है, तालाब के कमल की तरह। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व होता है वैसे ही कमल में कमलत्व होता है। तालाब के कमल में कमलत्व है और वह सुगंधी होता है, तो उसी तरह आकाश के कमल में भी कमलत्व है, अर्थात आकाश के कमल भी सुगंधी होना चाहिए। ये हमारा अनुमान है। इस उदाहरण में साध्य है आकाश के कमल का सुगंधी होना, हेतु है तालाब का कमल और पक्ष है आकाश का कमल। परंतु इस उदाहरण में जो हमारा पक्ष है यानी जो हमारा आश्रय है आकाश का कमल, वो स्वयं असिद्ध है क्योंकि आकाश में कमल होता ही नहीं है। इस कारण से ये हमारा जो हेतु है वो हेत्वाभास है, वो आश्रय असिद्ध हेत्वाभास है। इस हेत्वाभास का एक क्लिनिकल एग्जाम्पल जो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है वो कुछ इस प्रकार है कि प्रोस्टेट के कैंसर से ग्रसित महिला का प्रोस्टेट कैंसर चिकित्सा से साध्य नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रक्त मूत्रता यह लक्षण दिखाई दे रहा है, पुरुष में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर की तरह। अब इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि पुरुषों में जब प्रोस्टेट कैंसर में रक्त मूत्रता यह लक्षण दिखाई देता है तो वह प्रोस्टेट कैंसर असाध्य हो जाता है। उसी तरह स्त्रियों में जब प्रोस्टेट कैंसर में रक्त मूत्रता यह लक्षण दिखाई देगा तो वह भी असाध्य होगा, यह हमारा अनुमान है। परंतु स्त्रियों में प्रोस्टेट कैंसर होता ही नहीं है, स्त्रियों में प्रोस्टेट ग्लैंड ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पक्ष है वो स्वयं असिद्ध है, अर्थात वो स्वयं अस्तित्व में नहीं है, अर्थात यह हमारा आश्रय असिद्ध हेत्वाभास होगा। असिद्ध हेत्वाभास का दूसरा भेद है स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास। अनुमान में हेतु का पक्ष पर रहना आवश्यक होता है, पक्षे सत्वम, परंतु यदि जब हेतु पक्ष पर नहीं पाया जाता तब हम उसे स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। शास्त्रों में जो इसका उदाहरण है वो कुछ इस प्रकार है कि शब्द गुण है क्योंकि वह आंखों से दिखाई देता है। यहाँ पे साध्य है शब्द का गुण होना, हेतु है आंखों से दिखाई देना और पक्ष है शब्द। शब्द आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, अर्थात आंखों से दिखाई देना यह है हेतु, शब्द इस पक्ष पर नहीं होता है, इसी कारण इसे हम स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। हमारी पुस्तक का जो क्लिनिकल एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार है कि अग्निमांद्य से ग्रसित बालक को भरपेट खाता देख यह कहना कि उसे भूख लगी है। अग्निमांद्य से ग्रसित बालक भरपेट नहीं खाता, अर्थात भरपेट खाना यह हेतु अग्निमांद्य से ग्रसित बालक इस पक्ष पर नहीं पाया जाता, इसीलिए हम इसे स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। असिद्ध हेत्वाभास का अंतिम भेद है व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास। उपाधि युक्त हेतु को व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। हेतु और साध्य की व्याप्ति को समझने के लिए, अर्थात हेतु और साध्य के बीच के संबंध को समझने के लिए उपाधि की आवश्यकता जब पड़ती है तब हम उसे व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। उपाधि किसे कहेंगे? जो धर्म साध्य का व्यापक हो परंतु साधन का व्यापक ना हो, अर्थात हेतु का व्यापक ना हो, तो उसे हम उपाधि कहेंगे। जब हम पर्वत पर धुएं को देखते हैं तब हम वहां अग्नि का अनुमान करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम बार बार धुएं के साथ अग्नि को देखते हैं।
पर यदि स्थिति विपरीत हो, अर्थात हम अग्नि को देखकर धुएं का अनुमान कर रहे हैं, तो ये अनुमान हर बार सही नहीं होगा। जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ ज़रूरी नहीं हमेशा धुआं हो, क्योंकि जैसे मेटल्स है या धातु जिसे हम कहते हैं, उनमें भी आग होती है। जो उनका लश्कर होता है उन्हें भी हम आग कहते हैं, पर उसमें धुआं नहीं होता। इस अनुमान को सही करने के लिए हमें कहना पड़ता है कि जहाँ जहाँ गीली लकड़ी में आग है वहाँ वहाँ धुआं है। यहाँ हम अपने अनुमान को सही करने के लिए एक सपोर्टिंग वस्तु के उपयोग कर रहे हैं, जो है गीली लकड़ी का संयोग, उसे हम कहते हैं उपाधि। तो उपाधि युक्त हेतु को हम व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जहाँ कहीं भी गीली लकड़ी जल रही हो वहाँ पे धुआं अवश्य ही होगा, तो ऐसे ही ये व्याप्ति बनेगी, बट ये व्याप्ति उपाधि युक्त होगी। इस कारण से हम इसे व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। तो इस तरह से 4 वीडियोस की मदद से हमने हेत्वाभास को समझा। हेत्वाभास को और डिटेल में जानने के लिए आप मेरी पुस्तक सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास पढ़ सकते हैं।